ओम शांति। आज हम धन में वृद्धि करना चाहते हैं। कोशिश प्रयास बहुत सारे करते हैं धन में वृद्धि करने के। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं धन में वृद्धि हो जाए। क्या लक्ष्मी माता जिनको भी हम याद करते हैं क्या वो धन में वृद्धि करेंगी? आज हम देखें बहुत सारे लोग धन का दान करते हैं कि धन बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि धन बढ़ेगा कैसे? कैसे घर में धन आएगा, कैसे घर में धन टिकेगा और कैसे घर में धन बढ़ेगा भी और बरकत भी करेगा। क्योंकि आज जिस प्रकार हम धन को बहुत सारे कार्यों में लगा रहे हैं, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि हमने इतनी कमाई कर ली लेकिन फिर भी बचता कुछ नहीं हमारे पास। हमने इतना कमा लिया फिर भी हाथ खाली के खाली हैं। हमने जीवन में इतना कुछ कमाया फिर भी कुछ नहीं है मेरे जीवन में। क्यों? क्योंकि हम जो कमाते गए वो खाते गए। हमने स्टोर तो कुछ किया ही नहीं। वैसे ही सोचे कि हमारे कर्म हैं। हमने क्या किया? अभी अभी कोई पुण्य कर्म किया, अभी अभी उसका फल खा लिया। अभी अभी मैंने कोई पुण्य कर्म किया, अभी अभी मैंने उसका फल खा लिया। आप सोचिए क्या बचाया हमने अपने जीवन में? कुछ भी नहीं। वैसे ही सोचे कि जब हमें अपने धन में बरकत चाहिए थी तो मुझे क्या करना था? उस धन को भगवान के नाम से निकालना है कि ये आपका है। जिनके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, विशेष उनके लिए आप घर में एक गोलक रखें। जिसको भी आप मानते हैं, वैसे तो सबका पिता शिव परमात्मा है, तो आप शिव परमात्मा के नाम से एक भंडारी रखें अपने घर में। जहां पर भी आपने मंदिर बनाया है वहां रख दें और उसके ऊपर लिख दें शिव भोलेनाथ की भंडारी। अब जैसे आप सुबह मंदिर में जाएं पूजा अर्चना करने के लिए, तो वहां पर जैसे आपके बच्चे भी मंदिर में नहीं जाते हैं या कई बार होता है कि बड़ों को भी टाइम नहीं होता है, तो आप ये चीज़ से उनकी रूटीन को भी चेंज कर सकते हैं। एक तो धन में बरकत होगी, दूसरा सभी के मनों में एक प्योरिटी आ जाएगी, एक शक्ति पैदा हो जाएगी। अब आप सोचिए कि पहले आप गए नहा करके, आप मंदिर में खड़े हुए, भगवान से आराधना प्रार्थना जो भी आपने करनी थी परमात्मा को याद किया। अब आपको वहां पर क्या नजर आया? भोलेनाथ की भंडारी। अब अंदर क्या आएगा? मुझे इसको भरना है। जैसे भगवान कहते हैं ना कि जीवन के खाते को भी भरो। कर्मों के खाते का तो हम भर ही रहे हैं, भले वो पाप का हो या पुण्य का हो। लेकिन आप सोचिए कि ये खाता जो है वो भगवान के लिए भरेंगे। भगवान आपने दिया है, आपको अर्पण। दुनिया में हम यही तो कहते हैं भगवान सब कुछ आपका है, तो फिर देने में संकोच क्यों? एक तरफ तो यही कहा ना हमने कि भगवान सब आपका है, आपने ही तो दिया है, तो फिर देने में संकोच क्यों? तो रोज का सोचे मुझे 10 रुपये ज़्यादा है तो 100 रुपये रोज के मुझे डालने हैं उसमें। बच्चों को आप जैसे मान लो खर्ची के लिए देते हैं, तो उन बच्चों को भी सिखाओ कि आप 1 रुपया अपनी गोलक में डालना, भगवान आपको 100 रुपये देगा या 10 रुपये देगा। जैसे आप कई बार बच्चों को एक शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं कि बेटा कि आपको मैं 1 चॉकलेट दूंगी अगर आप ये काम करोगे, तो अगर आपको मैं 5 चॉकलेट दूंगी अगर आप ये काम करेंगे तो वैसे ही आप ये रूटीन चेंज कराएं। बच्चों को कहें कि आप बाकी जो खाना है आप खा लो, लेकिन उसमें से 1 रुपया बचा कर लाना और इस गोलक में डालना, देखना आपके पास कल और आ जाएंगे। तो जब आप बच्चों की मानसिकता में ये चीज़ डाल दोगे तो बच्चे भी आध्यात्मिकता में जुड़ जाएंगे, जो आजकल की जनरेशन कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से दूर जा रही है। जहां पर पहले दादा परदादा लोग बच्चों को लेकर जाते थे, दादी नानियों के साथ बच्चे जाते थे मंदिरों में, आज भी कुछ ऐसे धार्मिक लोग हैं जो लेकर जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनसे अलग रखते हैं बच्चों को। लेकिन आज बच्चों को ज़रूरत है आध्यात्मिकता की। भले आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन उनको भगवान के घर में ज़रूर लेकर आओ। हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो उनको आध्यात्मिक साथ से बेमुख कभी ना करो। उनको जितना आप आध्यात्मिकता में जोड़ेंगे उतना आपके बच्चे, भले वो स्टडी में हों, बच्चे भले वो व्यवहार में हो, सब में पावरफुल होंगे।
आज बच्चों को पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ रही है, माँ बाप को बच्चों के ऊपर मेहनत करनी पड़ रही है सुधारने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने ही उनको दूर किया है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को एक धन की कदर सिखा सकते हैं, दूसरा उनका भाग्य भी बना सकते हैं, क्योंकि वो अपनी 10 रुपये की खर्ची से 9 रुपये खर्च करके आते हैं तो 1 रुपया बचा लेते हैं कि मुझे गोलक में डालना है। तो जब आप ये रोज़ उनको एक शिक्षा देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपके धन की बरकत भी चालू हो जाएगी और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी मिलना शुरू हो जाएगी। बड़े हैं तो बड़ों के अकॉर्डिंग डालें, और फिर आप ये ना सोचें कि इसको मुझे खोलना कब है। तो जब आप उस भंडारी को भरते जाएंगे, आपने एक भंडारी भर दी, वो प्रॉपर फुल हो गई, आप दूसरी रख दें, सेम नाम डाल दें, फिर उसमें डालते जाएं। अब आप सोचिए कि वो भंडारी का आपको करना क्या है। कोई जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है आपके जीवन में, जहाँ पर आपको लगता है, हम भगवान के सामने जाकर कहते हैं, भगवान जी मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे घर में ये कष्ट आया है, मैं कैसे इसका निवारण करूं। तो वहाँ पर आपको क्या याद आएगा? भगवान के घर में जो मैंने भंडारी रखी थी वो आज काम आई। तो इसका मतलब मैंने धन स्टोर नहीं किया था, मैंने भगवान के घर में धन दिया था, भगवान के घर में भगवान को सेविंग के लिए दिया था। आज मुझे ज़रूरत थी तो भगवान ने मुझे ये धन दिया कि आप अपनी ज़रूरत पूरी करो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको ज़रूरत कपड़ों की है, आपको ज़रूरत गहनों की है, आपको ज़रूरत घूमने की है, तब आप भंडारी तोड़ रहे हैं। उसके लिए वो भंडारी कभी ना तोड़ें। आप तब उस भंडारी का प्रयोग करें जब आप टोटली लाचार हैं, क्योंकि वो भगवान का एक आशीर्वाद, प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग वो उसमें समाई है। क्योंकि उस थोड़े से धन में भी बरकत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आपने क्या किया है, थोड़ा करके गागर को सागर में परिवर्तन किया है। तो सोचिए, कहाँ वो छोटी सी गागर, कहाँ वो सागर बन गया। इसीलिए कहते हैं कि जब हम उस धन को भगवान के सामने डेडिकेट करते हैं तो वो धन बरकत वाला बन जाता है। तो वो है आपके जीवन की असली पूंजी। तो शिक्षा भी मिल गई, सभ्यता भी आ गई, चरित्र भी अच्छे हो गए और आपके धन में बरकत भी आ गई और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। बस छोटे छोटे प्रयास से ही आप अपने घर की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद ले सकते हैं। लेकिन बस ज़रूरत है थोड़ा सा अपने मानसिक विचारों को चेंज करने की, क्योंकि हम धन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि हर घर में अगर लक्ष्मी आ जाए तो हर घर में धन की बरकत हो जाए, क्योंकि हम धन लक्ष्मी का आह्वान तो करते हैं लेकिन उसका अपमान भी बहुत करते हैं। हम उसी धन को नशे पत्ते में लेकर जा रहे, उसी धन को लड़ाई झगड़े में लेकर जा रहे, उसी धन को व्यर्थ चीज़ों में लेकर जा रहे। कहाँ खुशी देगी वो? लेकिन उस धन को अगर सदाचार के रूप में लेकर जाएंगे, किसी की हित के लिए लेकर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें खुशी भी होगी, बरकत भी होगी और आपका घर में धन टिकेगा भी और आपके बच्चों को भी अच्छे संस्कार देकर जाएगा। ओम शांति।